श्री गणेशाय नमः। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। आज महर्षि दधीची देहोत्सर्ग दिवस है। महर्षि दधीची देहोत्सर्ग दिवस की सभी को शुभकामनाएं, प्रणाम। आज संवत 2081 फाल्गुन कृष्ण पक्ष पूर्णिमा, गुरुवार, दिनांक 13 मार्च 2025। आज गुरुवार है। महर्षि दधीची जी के देहोत्सर्ग वर्ग की हर मंदिरों में पूजा याद होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी सहित सभी देवी देवताओं ने महर्षि दधीची जी से अपने तरफ से बताया था, प्रयास किया था, सबने अनुरोध किया था कि किस तरह दुनिया में जो बुराइयां हैं उससे कैसे बचा जाए, आप करें। महर्षि दधीची जी और उनकी छोटी बहना माँ दधीमती मातेश्वरी, दोनों का रिश्ता अनुपम है। जैसे अपने वैष्णव पावन धाम में दादोजी, अखाराम जी और छोटी बहना जीवूबाई। महर्षि दधीची और उनकी बहना महर्षि दधीची और माँ दधीमती को कोटि कोटि नमन। ओम श्री दधीमते नमः। पुस्तकों और ज्ञान की बातें जो पुस्तकें हैं वहां से पढ़ने का मौका हमें सीखने का मिले और दो बातें हम महर्षि दधीची और बहना माँ दधीमती की प्रार्थना कर सकें, यही सच्ची प्रार्थना। तो पढ़े गए उसी ज्ञान की बातों को सीखने का प्रयास। पहला, महर्षि दधीची का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसीलिए इस दिन दधीची जयंती मनाई जाती है। वे एक वैदिक ऋषि थे। महर्षि दधीची प्राचीन काल के एक परम तपस्वी हैं। उनके पिता अथर्वा जी थे, जो कि एक महान ऋषि थे। महर्षि दधीची की माता का नाम शांति था। महर्षि हमेशा दूसरों का हित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जिस वन में वे रहते थे वहां के सभी पशु पक्षी तक उनके व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे। महर्षि दधीची ख्याति प्राप्त महर्षि, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। महर्षि दधीची इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों का संहार के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दे दी। महर्षि दधीची जी इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों का संहार के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। ये है महर्षि दधीची जी की गाथा। अपना जीवन एक पल में छुटकाने को तैयार हो गए थे कि असुरों का संहार करने के लिए। और जीवन काम ही किसका है कि हमें कुछ करना है। धन्य धन्य महर्षि दधीची, आपको कोटि कोटि नमन। वे भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वे मतलब महर्षि दधीची भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे शिव जी की स्तुति कर रहे थे तब उनके सम्मुख भगवान शिव प्रकट हुए थे। ओम नमः शिवाय। ऋषि दधीची जी ने अपना आश्रम मिस्रिक नेमिशारण्य के पास उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थापित किया था। वे ब्राह्मण वंश के थे। उनकी पत्नी का नाम स्वार्चा और पुत्र का नाम पीपलदा था। माना जाता है कि महर्षि दधीची ने दक्षिण भारत में प्रसिद्ध भजन नारायण कवचम
नारायण कवचम की रचना की थी, जिसे शक्ति और शांति के लिए गाया जाता है, गाया जाता था, और अभी लोग प्रयास गाते हैं, करते हैं जो सकते हैं। मुझे नहीं आ रहा, पर नमन है। ऋषि दधीची जी का यह बलिदान इस बात का प्रतीक है कि बुराई से रक्षा करने में यदि कोई त्याग करना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। महर्षि दधीची जी ने वृत्त को पराजित करने के लिए अपनी हड्डियों का दान करके देवताओं को, असुरों को हराने में उनकी मदद की थी। उनके इसी निस्वार्थता के कारण वे श्रद्धा के पात्र बन गए और हैं, प्रत्यक्ष साथ हैं। महर्षि दधीची जी जानते थे कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। उनका यह बलिदान हमें यही सीख देता है कि बुराई से रक्षा करने में यदि कोई त्याग करना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अतः मानव कल्याण के लिए उनकी अस्थियों का दान करने वाले महर्षि दधीची जी ही थे, हैं और हमारे लिए युगों युगों तक क्योंकि जितने भी ईश्वर थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलाकर, और जो जीव, सब ने महर्षि दधीची जी को विनती की थी, अनुरोध किया था, और दधीची जी ने अपनी जीवन को त्याग दिया ताकि असुरों का वध हो जाए। महर्षि दधीची जी पिताश्री हैं माँ दधिमती के। दोनों भाई बहन का रिश्ता, महर्षि दधीची और माँ दधिमती। माँ दधिमती को कोटि कोटि नमन। ओम श्री दधिमते नमः, ओम श्री दधिमते नमः, ओम श्री दधिमते नमः। आज होलिका दहन भी है और महर्षि दधीची देहोत्सर्ग दिवस का भी है। मन में ईश्वर को याद, महर्षि दधीची जी को कोटि कोटि नमन करें और याद करें जीवन में कैसे जीवन को जीना है। महर्षि दधीची जी और बहना माँ दधिमती के द्वारा एक प्रयास किया जाए, याद कर सकें। बस यही जीवन का आधार है, जीवन का धाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।